बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे मौलाना वासिफ़ साहब एक सवाल करते हैं कि महर क्या औरत का एवज़ है। यानी औरत आजकल ये भी बहुत चला हुआ है सोशल मीडिया में कि साहब महर जो है वो औरत गोया ख़रीदी जाती है और फिर उसको तशबीह दी गई है कि फिर तो वो औरतें जो जिस्म फ़रोशी करती हैं वो भी पैसे लेती हैं और महर में भी पैसा लिया जाता है। तो फिर ये तो काफ़ी सिमिलरिटी हो गई। असल में महर इस्लाम से पहले भी था और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज़ को बाकी रखा। कुरान पाक में भी उसका हुक्म है, अन तब्तगू बि अम्वालिकुम मुहसिनीना गैर मुसाफिहीन, कि तुम शादियाँ करो पैसे देकर। ये औरत का एवज़ नहीं है, औरत की कोई कीमत ही नहीं है। शरीयत तो ये कहती है कि आज़ाद औरत की कोई कीमत ही नहीं है, चाहे पूरी दुनिया उसके एवज़ में दे दिया जाए, पूरी दुनिया पे एक तरफ रखते हैं पूरे ख़जानों के साथ, तब भी एक आज़ाद औरत की वो कीमत नहीं अदा की जा सकती। उसकी कीमत ही नहीं, वो ला कीमत है। इंसान की कोई कीमत ही नहीं, कोई कीमत से मुराद नहीं, कोई वैल्यू नहीं, बल्कि उसकी कोई कीमत दे ही नहीं सकता, इतना कीमती इंसान है। ज़ाहिर बात है कि औरत भी, ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और कुछ चीज़ों में आदमी को पाबंद किया जाता है। पाबंद ये है कि शौहर ने कुछ इख्तियारात मर्दों को दिए हैं, कुछ इख्तियारात औरत को दिए हैं। हम इस सिलसिले में बहुत डीपली नहीं जाएंगे, बस मुख्तसर अंदाज में जो आवाम समझ सके उस तरफ हम जाएंगे। मिसाल के तौर पर शौहर ने मर्द को तलाक़ का इख्तियार दिया और उसकी वजह ये होती है कि औरत सीमाबी कैफियत की होती हैं, उनके अंदर गुस्सा जल्दी आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर होती हैं, फ़ैसला लेने में जल्दबाज होती हैं। हो सकता है जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ले लें, उजलत में ले लें, गुस्से में ले लें और फ़ैसला लेकर के क्या करें कि मर्द से जुदाई ले लें। जैसा कि आजकल दूसरे मुल्कों में चल रहा है कि एक औरत 10 निकाह करती है, शादियां करती है, एक इसके साथ रही, वो नहीं उसकी निभी, दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से। लेकिन शरीयत ने इस औरत की इस मिजाज और इस कमज़ोरी को समझ करके औरत को तलाक़ का इख्तियार नहीं दिया, तलाक़ का इख्तियार मर्द को दिया, क्योंकि कंट्रोल मर्द के अंदर होता है। दूरंदेशी औरत के मुकाबले में मर्द में ज़्यादा होती है, सब्र तहम्मुल का मादा मर्द के अंदर ज़्यादा होता है। घर कैसे मैनेज किया जाए, कैसे आगे इसको आगे बढ़ाया जाए, ये लाइफ कैसे आगे बढ़ी, इसमें मर्द को ज़्यादा तजर्बा होता है बनिस्बत औरत की। तो मर्द को ये पावर दे दिया है तलाक़। अब जाहिर बात है कि तलाक़ देने में कभी आदमी जल्दबाजी करता है, तो अब महर की रकम रखी गई और इसीलिए ख़ास तौर से महर की एक मकदार है, वो छोटी मोटी रकम भी महर नहीं होना चाहिए, ठीक ठाक रकम होना चाहिए। कि अब जब मर्द कभी सोचेगा तो ये सोचेगा कि यार मुझे वो पैसे देना पड़ेंगे, तो एक बार वो मज़ीद सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि मेरे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा, मुझे महर देना पड़ेगा, इद्दत का ख़र्चा देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, तो मर्द सोचेगा। तो ये एक इज़्ज़त के लिए है, एहतराम के पेश नज़र है। अच्छा, अजीब बात है कि कुरान में इसको गिफ्ट कहा गया है, उजरत नहीं कहा गया। व आतुन्निसा सदक़ातिहिन्न निहला, अरबी में निहला अतिया, बख्शिश, हदिया, गिफ्ट, जो किसी की इज़्ज़त और एहतराम के पेश नज़र दिया जाता है, वो इस माना कर है, उजरत नहीं कहा। मुझे ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी मुल्क से कोई बादशाह है, कोई बहुत बड़ा है, तो आप उसको गिफ्ट देते हैं, तो उससे कोई ज़रूरत नहीं, वो मुल्क का बादशाह है, लेकिन फिर भी गिफ्ट दिया जाता है। तो इसी तरह एक कीमती चीज़ मर्द के पास आ रही है, तो मज़ीद इजहार मोहब्बत के लिए गिफ्ट से क्या होता है, इजहार मोहब्बत, तो वो एक इजहार मोहब्बत, एक ज़िम्मेदारी, ये बहुत सारी चीज़ों का मजमूआ एक महर है। महर वो कीमत नहीं है, कीमत उस वक्त होती है जबकि औरत की कोई कीमत होती है। हालांकि शरई नुक्ते नज़र में आप औरत की पूरी दुनिया मिल करके औरत की कोई कीमत नहीं चुका सकते, औरत की कोई कीमत नहीं लगा सकते। तो जो ऐसी चीज़ हो जो ला कीमत हो, जिसको कीमत में ख़रीदा ही ना जा सकता हो, तो उसकी कीमत शरीयत क्यों बयान करेगी। तो इसलिए हमें इस प्रोपेगंडे से भी बचने की ज़रूरत है। और सबसे सच्ची बात है कि कुरान पाक में अल्लाह ने फरमा दिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि भाई महर दे करके तुम शादी करो, खलास। अब हमें आगे कुछ भी नहीं सोचना, दुनिया क्या कहती है, वो क्या है क्या नहीं है, उसका नाम कोई कुछ भी दे, लेकिन चूँकि कुरान और हदीस में महर का जिक्र है, बस हमारे लिए इतना काफ़ी है। ये बातें तो उन लोगों के लिए हैं जो लॉजिकल तौर पर समझना चाहते हैं, उनके लिए इतनी वजाहत है, वरना जिसका ईमान पुख्ता है और जो ईमान वाला है उसे इस सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो है कि कुरान में आ गया ऐसा करना है, बस हमको करना है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया ऐसा करना, बस हमको ऐसा करना है। और हमें इसी तरह का अपने आप को बनाना चाहिए, अपने ईमान को इस सतह का बनाना चाहिए कि जो चीज़ कुरान और सुन्नत से आ जाए, बस उसके आगे हमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं, चाहे पूरी दुनिया कुछ भी कहते हुए थक जाए। जैसे भी हमारी एक वीडियो बनी 72 हूरों वाली बनी है, कि उसमें अल्लाह ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, कुरान में तो जिक्र नहीं है 72 हूरों का, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, बस हमारे लिए वो काफ़ी है। बाकी दुनिया क्या कहती है, क्या ताना देती है,
हमें उसको कोई भी असर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल ये आजकल के नए फितने हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इससे महफूज रखे।